शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है और मंगल धरती और सूर्य के पुत्र हैं। इसीलिए अगर आप मंगल को देखेंगे तो मंगल में आपको अग्नि तत्व भी मिलता है और मंगल में आपको जल भी मिलता है और धरती भी मिलती है। और जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि साइंटिस्ट ने जो खोज की है उन्होंने कहा है कि मंगल पे उनको पानी भी मिला है और धरती भी मिली है। तो इसका कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो सूर्य पुत्र और धरती के पुत्र हैं। इसीलिए मंगल के अंदर दोनों चीज़ों का सामंजस्य है। चाहे साइंटिस्ट ने आज इस बात को प्रूव किया है, लेकिन हमारे महान ऋषि मुनि हज़ारों साल पहले ही इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि मंगल की दो राशियां होती हैं। एक होती है मेष, दूसरी होती है वृश्चिक। तो जो वृश्चिक राशि होती है वो जल तत्व की राशि होती है। तो ये उतना ही सटीक सत्य है जितने मैं अभी आपके सामने बैठ के बात कर रही हूँ कि मंगल के अंदर पानी भी है और जल तत्व भी की मात्रा भी पाया जाता है और उसी तरह पिता की तरह अग्नि भी प्रज्वलित उनके अंदर मिलती है। तो मंगल अगर कुंडली में आपके बहुत अच्छा है तो आप कर्मठ होंगे, आपका शरीर बलिष्ठ होगा, आप निडर होंगे, बेझिझक हर प्रकार के कार्यों को करने के लिए आप आराम से तैयार हो जाएंगे। आप किसी चीज़ का डर ही नहीं लगेगा। और जो उनका भी मंगल बहुत अच्छा होता है ऐसे लोग साहसिक होते हैं। वो आर्मी में, पुलिस में या किसी भी डिफेंस का कोई भी एरिया ले लीजिए उसमें जा कर के कार्यरत होते हैं, चाहे छोटी पदवी हो या बड़ी पदवी हो। लेकिन मंगल अगर बहुत अच्छा है तो वो अच्छी पोस्ट पे भी वहाँ पर जा कर के काम करते ही करते हैं। या सेना में कोई डील करते हैं या हथियारों को लेकर के कोई डीलिंग वगैरह करना, उसकी मार्केटिंग करना, उसको बनाना, ये सब कार्य जो है मंगल के अंतर्गत ही आते हैं। मंगल खून का कारक है। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा है तो आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। खासकर जो आपके शरीर के अंदर का जो बोन मैरो होता है उस पर मंगल का ही आधिपत्य होता है। जिन लोगों का मंगल बहुत अच्छा होता है उन लोगों के भाइयों में आपस में बहुत अच्छी बनती है। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि मंगल के ऊपर मंगल जो है वो सोने का भी अधिकारी है। तो बहुत से लोगों ने ये सुना होगा कि गुरु जो है सोने का मालिक है या सूर्य सोने का मालिक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को सोने के ऊपर जो है अधिकता प्रदान की गई है। अगर मंगल कुंडली में शुभ नहीं है तो आपको अभी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसकी उल्टी हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी, आपके बोन मैरो में प्रॉब्लम होगी, खून से संबंधित प्रॉब्लम होगी, भाइयों में बनेगी नहीं, आपस में बंटवारे हो जाएंगे और आप एक भीगी बिल्ली की तरह बन के रहेंगे। या कई लोग ऐसे लोग जो हैं अंदर से जो है उड़ते रहते हैं और जब उनको गुस्सा आता है तो आग बबूला हो जाते हैं, आपा तक खो देते हैं। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में चोर की संज्ञा भी दी गई है। मंगल चोरी भी करवाता है। अगर कभी प्रश्न कुंडली में अगर आपको देखना हो तो मंगल से पता चलेगा कि आखिर चोर है कौन। तो मंगल के बारे में जितनी कहानी कहूँ उतनी ही कम है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर जो सेनापति मंगल है वो अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो उनकी जब महादशा होगी तो आपको क्या फल मिलेगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है तो महादशा में अन्य ग्रहों की अंतरदशा का क्या अशुभ फल मिलता है, उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष अथय ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो मंगल के मैंने लिखा है कि जो महादशा का जो पीरियड होता है वो 7 साल का होता है और ये मैंने विश्वोत्तरी दशा लिखी हुई है। विशेष ध्यान देने योग्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। मंगल को लेकर के जो है सबसे पहले बड़ी बात ये है, मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, मीन, ये जो लगन जो राशियां होती हैं, अगर इस राशि से किसी भी जातक का लगन बन रहा है तो यहाँ इस प्रकार की लगन की कुंडली में सबसे शुभ फल प्रदान करने वाला मंगल ही होता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अशुभ जगह पर भी बैठी है उसके बावजूद भी मंगल आपको अशुभ फल कम ही देगा और शुभ फलों में आपकी वृद्धि करने की ही कोशिश करेगा। लेकिन उसी के अलावा अगर वृष
तुला, धनु, मकर, कुंभ। इस लगन की कुंडलियां अगर आपकी हैं और यहाँ पर मंगल जो है मध्यम फल प्राप्त प्रदान करता है, ना ही बहुत अच्छा ना ही बहुत बुरा। अर्थात अगर कुंडली में आपका जो मंगल की जो स्थिति है, मान लीजिए अगर शुभ स्थिति भी है, तब भी आपको यहाँ पे शुभ फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे और वो कोशिश करेगा उन फलों को बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर अशुभ स्थिति भी है तो उस स्थिति में आपके अशुभ फलों को वो कम करने की कोशिश करेगा। अब आ जाते हैं अगले, मिथुन, कन्या। इस दो लगन की जो कुंडलियां होती हैं, अगर इस कुंडली में देखेंगे तो मंगल सर्वाधिक अशुभ फल देने वाला होता है। यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में मंगल शुभ हो तो भी वो उतना शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, उसमें अशुभ फल कुछ विद्यमान अवश्य रहेंगे। और वहीं पर अगर मंगल की स्थिति अशुभ पड़ी हुई है इन लगन की कुंडलियों में, तो आप सोच सकते हैं कि आपकी अशुभता में वो और 4 चांद लगा देंगे। यानी अर्थ आप कह सकते हैं कि जले के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात हो जाएगी। तो यहाँ पर मंगल और अधिक अशुभ प्रभाव देने की कोशिश करते हैं। मंगल की महादशा के बारे में मैं आपको मंगल के बारे में जानकारी दे चुकी हूँ। अब मैं मंगल की जो महादशा का होता है उसका क्या फल मिलता है वो आप सुनिए। मंगल की जब महादशा शुरू होती है तो महादशा में मंगल की ही महादशा के साथ अंतरदशा भी उसी की मंगल की ही चलती है। तो जब मंगल की महादशा होगी और जब मंगल अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में बैठा होता है तो ऐसे जातक को नौकरी आराम से मिल जाती है या नौकरी करने वाला ही होता है और उसको जो है नौकरी में बहुत जल्दी तरक्की प्राप्त होने लगती है। अगर वो किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करता है, हायर पोजीशन के लिए, तो उसको आराम से मिल जाती है। उच्च अधिकारी जितने भी होते हैं वो उसका साथ देने वाले होते हैं, सहयोगी होते हैं। बड़े भाइयों के साथ उसका अच्छा स्नेह होता है, उनका मेल मिलाप अच्छा होता है। खासकर अगर आपने ऐसे देखे होंगे जो भाई बहन, जो बड़े भाई और छोटे भाई एक साथ मिल करके कुटुंब में, एक ही परिवार में, एक ही घर में रहते हैं, तो यकीन मानिए उन लोगों का मंगल बहुत ही अच्छा है। भूमि भवन संबंधी जितने भी फायदे होते हैं मंगल आपको प्राप्त करता है, जहाँ पे धातुएं भी सम्मिलित होती हैं। अब मंगल वाली जो धातुएं होती हैं, यानी मंगल धरती के ऊपर का जो भी सामान जो धातुएं धरती के ऊपर पाई जाती हैं और थोड़ा सा आप खोज सकते हैं तो उसमें जो है मंगल जो है शुभ फल प्रदान करता है। लेकिन जो बहुत अंदर डीप में पाई जाती हैं वो मंगल की धातुएं नहीं, वो शनि की धातुएं होती हैं। तो अगर मंगल से संबंधित जो धातुओं का, अगर जैसे मैंने कहा कि अगर सोने का अगर आप व्यापार करते हैं या सुनार भी हैं तो आपका बहुत अच्छा ये काम चलने वाला है। ऐसे लोग साहसिक होते हैं, कार्य क्षेत्र में उनको बहुत अच्छे अच्छे अवसर मिलते रहते हैं और मान मर्यादा प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ उनके शरीर में बहुत अधिक आत्मबल और ऊर्जा होती है। और उसी के अपोजिट अगर मंगल आपकी कुंडली में जो है अशुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो जातक को जब वो नौकरी करता है तो नौकरी करते वक्त उसको बहुत अधिक कष्ट प्रदान कष्ट मिलने लगते हैं। भटकाव का क्षेत्र पे चला जाता है, उसका मन कहीं पर लगता नहीं है और अनचाहे वो उसके परिवर्तन होने लगते हैं, अर्थात ट्रांसफर उसको बहुत ज़्यादा मिलने लगते हैं और कहीं ना कहीं जो उसकी पद उन्नति होने वाली होती है, यानी जहाँ पे उसका प्रमोशन मिलना होता है, किसी न किसी कारण से उसके प्रमोशन में अटकलें आनी शुरू हो जाती हैं। और खासकर अगर वो किसी सरकारी नौकरी में काम कर रहा है या प्राइवेट नौकरी में भी काम कर रहा है तो उसके बॉस के साथ जो भी उसके सीनियर्स होंगे हमेशा उसमें टकराव हमेशा उन लोगों का बनता ही रहता है। अपमान बहुत अधिक झेलना पड़ता है, बड़े भाइयों के साथ कष्ट होता है। भूमि जमीन जायदाद अगर आप किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको हानि के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता है। अब चाहे आप धातु का काम भी क्यों ना कर ले तो भी आपको हानि ही प्राप्त होने वाली है। आपके शरीर में एक्सीडेंट के कारण जो है चोट लगने की दुर्घटना हो सकती है, घात परिघात हो सकती हैं, मार पिटाई में भी आपको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो हैं जिनका मंगल खराब होता है बहुत जल्दी अपना आपा खो देते हैं और जिसके कारण वो मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा जिन लोगों का मंगल बहुत खराब होता है वे इतने ही ज़्यादा जो है अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो एक दूसरे का खून तक भी करने पे उतारू हो जाते हैं। और मंगल अगर बहुत ही अधिक खराब है तो ऐसे लोगों के अंदर जो यौन शक्ति होती है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो जाती है और खासकर ऐसे लोग जो हैं यौन शक्ति अपनी इस वासना की पूर्ति को करने के लिए वो किसी भी हद तक कार्य पे उतर आते हैं। आपने देखा होगा कितने प्रकार के जो रेप होते हैं, छोटे बच्चों के साथ जो गलत काम किए जाते हैं, जो जिनका मंगल खराब होता है और मंगल के ऊपर अन्य क्रूर ग्रहों की अगर दृष्टि आती है और मान लीजिए मंगल के साथ कहीं पर राहु आ गया या मंगल के साथ केतु आ गया या शुक्र भी कहीं पर आ गया तो मान लीजिए ऐसे लोगों को जो है
उनकी जो यौन की मतलब काम वासना की जो उनके अंदर जो ललक होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो छोटे बड़े का लिहाज करना भूल जाते हैं। तो ये मंगल की खराब दृष्टि, खराब होने की स्थिति पे होता है। अब आ जाते हैं महादशा की हम काम करते हैं, क्योंकि मंगल के अंदर जो टोटल 7 साल की है, तो मंगल के अंदर जो मंगल की ही प्रत्यांतर दशा चलेगी वो 4 महीने 27 दिन की रहती है। 4 महीने 27 दिन रहने पर यहाँ पर जब आपका मंगल होगा तो आपके साथ किस प्रकार की घटना घटित होने वाली है। अगर आपकी कुंडली में मंगल बहुत ही शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो जातक को नौकरी तो मिलती ही मिलती है, उसमें तरक्की भी मिल जाती है, बड़े लोगों का सहारा भी उनको साथ ही साथ रहता है, प्रतिष्ठा मान मर्यादा बढ़ती रहती है, भाइयों के साथ मेल प्रेम मिलाप से वो रहती हैं। बंटवारा भी अगर कभी ऐसा होता नहीं, अगर बंटवारा होता भी है तो इन सबको जो है सहमति के कारण जो है इन दोनों भाइयों को, ये जो भी जितने भी भाई होते हैं इनमें पूरे सहमति के कारण ही हंसी खुशी ही इनका बंटवारा भी होता है। भूमि से संबंधित अगर आप कुछ भी कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब जैसे जमीन वगैरह बेचना, जो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं इन लोगों का काम बहुत अच्छा चलने लगता है। और शरीर के अंदर जो है आत्मबल, आत्मशक्ति, ऐसे लोगों का जो शरीर होता है बलिष्ठ होता है, एथलीट जैसे होते हैं, इनके मसल्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और इनको अपनी बॉडी को बनाना जो है, बॉडी बिल्डिंग का काम करना इनको बहुत ही शुभ होता है और अपनी बॉडी का ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं। लेकिन यहीं पर अगर मंगल की स्थिति जो है अशुभ हो जाती है तो उस समय नौकरी में तो कष्ट मिलता ही है, भटकाव भी होता है और ऐसे ऐसे लोग, गलत लोगों के साथ जो है आपका मिलना जुलना हो जाता है कि आगे आपकी ज़िंदगी नरक की तरफ ही अग्रसर हो जाती है। पद उन्नति भी, नौकरी में भी अगर आपको जो है पदोन्नति नहीं होती है, बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, जो बड़े बड़े आपके बॉस होते हैं उनकी प्रताड़ना भी सहनी करनी पड़ती है, खून संबंधित प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाती है, घर में कला कलेश का वातावरण होता है, मन मुटाव होता रहता है, हस्बैंड वाइफ तक का भी आपस में अगर बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो तो उनका अलगाव होना भी निश्चित हो जाता है। और ऐसे लोग जो हैं गलत तरीके से जो है अपनी काम वासना की पूर्ति करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर देते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो अनैतिक रूप होते हैं अपनी पूर्ति करने के लिए वो अनैतिक रूप भी अपनाना शुरू कर देते हैं और चोरी करना भी इनकी आदत हो जाती है। तो मंगल की जो अशुभ स्थिति होती है और मंगल की स्थिति में अगर महादशा भी आ जाती है तो आपको बहुत अधिक संभल के रहने की ज़रूरत होती है। और अंत में मैं आपको इसके उपाय जरूर बताऊंगी, तो आप वो उपाय जरूर करिए जब भी आपकी मंगल की महादशा चल रही हो, चाहे किसी भी ग्रह की अंतर्दशा के साथ चल रही हो। अब आ जाता है मंगल के बाद जो है राहु की महादशा आ जाती है। तो मंगल में राहु की जो अंतर्दशा होती है वो 1 वर्ष 18 दिन की होती है। तो राहु अगर आपकी कुंडली में बहुत शुभ है, शुभ स्थिति में बैठा है तो जातकों को जो है विजातीय लोगों के साथ, विदेशी लोगों के साथ बहुत अच्छा लाभ होने लगता है। जमीन जायदाद संबंधित कार्य करते हैं हमको लाभ मिलता है। अगर ऐसे लोग राजनीतिक के कार्यों में अगर वो अग्रसर हैं या प्रशासनिक कार्यों में अग्रसर है तो ऐसे लोगों को जो है प्रशासनिक लोगों का या उनके जो बड़े उच्च अधिकारी होते हैं उनका सहयोग हमेशा मिलता रहता है, उनका आशीर्वाद उनके साथ हमेशा बना रहता है और जिसके कारण उनकी चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, वो हर प्रकार के कार्यों को बहुत जल्दी पूरा कर लेती हैं और उनकी तरक्की भी बहुत आसानी से होने लगती है। और इस प्रकार, लेकिन खासकर मंगल अगर यहाँ पर अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी लोगों के मन में जो है क्या उनके मन में झूठ बोलने की आदत हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग क्या करते हैं षड्यंत्रों के द्वारा जो है अपने कार्य करने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहु जो है षड्यंत्र करना सिखाता है, चालाकी भर देता है। तो उस समय ये जो लोग हैं चाहे वो झूठ बोलना, छल कपट इत्यादि करना, षड्यंत्रों का सहारा लेना या कहीं पे कोई काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट वगैरह बना लेना और यहाँ पर अगर वो अपने आप को अपनी किसी उच्च पदवी पे लेके जाना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो बड़े लोगों के साथ साठ गांठ करके किसी दूसरे का रखवा देंगे, अपना जो है पोजीशन ऊपर बढ़वा लेंगे। तो इस प्रकार का जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में इनको आगे चल के जो है कुछ समय के लिए सही रहता है लेकिन बाद में मुश्किलों का सामना करना पड़ता ही पड़ता है। लेकिन राहु यहाँ पर बैठने के कारण किसी न किसी रूप से, खासकर जो मंगल से संबंधित कार्य हैं, धन अवश्य प्रदान करता ही करता है। भाइयों के साथ जो है इनका बहुत ही अच्छा सहयोग बना रहता है और कहीं ना कहीं इनको अचानक धन की प्राप्ति तो हो ही जाती है, लेकिन अगर ये जमीन से संबंधित कार्य करते हैं तो उसमें उनको बहुत अधिक लाभ होने की गुंजाइश होती है। और वहीं पर मंगल आपकी कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में बैठा है तो आपके मन में भटकाव बहुत अधिक होंगे, आप जो है अभाव के कारण जो है बहुत अधिक जो है परेशान होने लगेंगे, क्योंकि आपको वो जो सामान चाहिए, जो ज़िंदगी जीने के लिए
जीवन यापन करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आपको नहीं मिल पाती हैं, तो उस समय जो है कहीं ना कहीं जो है आपके मन में चोरी करने की भावना, षड्यंत्र रचने की भावना, इससे ये जो है कार्य में रत हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसी भी नौबत आती है कि विजातीय लोगों के द्वारा जो है आप उनके षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं। बेशक वो कार्य आपने ना किया हो, लेकिन आपके ऊपर मिथ्यारोपण लगा दिया जाएगा और फिर आपको जो है उसकी सज़ा ना करने के बावजूद भी उस कार्यों की सज़ा आपको भुगतनी पड़ती है। और जो भी अगर आपने कुछ लोगों से कुछ उधार वगैरह लिया या लोगों ने आपसे कोई उधार वगैरह लिया है तो वो उधार आपको समय पे नहीं मिल पाएगा। आपके अगर पैसे हैं तो आपके अपने ही लोग जो हैं झूठा धोखाधड़ी इत्यादि करके आपके जो भी पैसे होंगे वो ले लेंगे मीठा मीठा बोल के, लेकिन जब आप उनसे अपने पैसे वापस मांगने जाएंगे तो आपको वो पैसे नहीं मिलेंगे और जिसके कारण जो है आपके मन में जो है एक मानसिक संताप उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। बहुत अशांति होती है, टेंशन होनी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ जो है मान मर्यादा प्रतिष्ठा रुतबा जो भी है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। धन की हानि होती ही होती है, शरीर भी खराब होने लगता है, शत्रुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगती है, लोग अपने ही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और उस पर जो है आप उस समय आपके मन में क्रोध की ज्वाला उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं उस समय आपने अगर गलत कोई डिसीजन ले लिया तो अगर आप उनके ऊपर जो है हमला तक करने की भी गुंजाइश में पहुंच जाते हैं। और जब आप इस तरह से करने जाते हैं तो चोट वगैरह दुर्घटना में आपकी ही हानि होती है। उन्हें भले उतना कुछ फर्क पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन क्योंकि राहु ये सब चीज़ें आपको करवाता है, राहु और मंगल का जो युक्ति होती है वो शुभ नहीं होती है। तो अगर इस तरह से होता है तो आपके शरीर को ही परेशानी होगी, खून से संबंधित परेशानी आपके शरीर को होने लगेगी। कहीं ना कहीं आपके मन में जो है अनिद्रा उत्पन्न हो जाएगी, नींद आपकी रातों की उड़ जाएगी और खासकर जो है आपका जो वैवाहिक जीवन होगा, जो पारिवारिक जीवन होगा उसमें भी मधुरता नहीं रहेगी और यौन संबंधी दुर्बलता जो है आपके शरीर में कैसे न कैसे बन ही जाएगी। और या फिर अगर ये नहीं होता है तो आप गलत तरीके से अपनी इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए अन्य गलत तरीकों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब आ जाते हैं गुरु। अगर कुंडली में जब भी अगर आपकी मंगल की दशा चल रही हो और वहाँ पर गुरु की अंतर्दशा आती है और गुरु उस समय कुंडली में अगर आपकी बहुत ही शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो जातक के ऊपर जो है राज्य की कृपा अर्थात सरकार की कृपा अच्छे से बनी रहती है। सरकारी जो भी काम होते हैं उससे भी आपको लाभ मिलने लगता है। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं या बिगड़े हुए काम हैं धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप वो निपटने शुरू हो जाते हैं और किसी न किसी कारण जो भी सरकारी उच्च अधिकारी होते हैं वो आपके सहयोगी बन जाते हैं। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो नौकरी मिल जाएगी और नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो नौकरी में बहुत जल्दी तरक्की हो जाएगी, आपकी पोजीशन राइज होगी, आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपका ट्रांसफ़र भी होता है तो ट्रांसफ़र आपका अच्छी जगह होगा, वहाँ पर भी आपकी सैलरी हाई होगी। और साथ ही साथ जो है आप उस समय कोई नया घर वगैरह बनाने की सोचते हैं या कोई ज़मीन खरीदने के लिए सोचते हैं तो आप नया घर वगैरह बना सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। भूमि या भूमिगत वस्तुएँ जो भी होती हैं और जैसे मैंने कहा जो धातुएँ होती हैं जो मंगल से संबंधित है, ये अगर इनसे संबंधित आप कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों में आपको दिन दुगनी रात चौगुनी जो है लाभ आपको मिलने लगता है। और जो खासकर बड़े आपके भाई हैं, चाहे रिश्तेदारों में हो या आपके सगे भाई हो, उनके साथ जो है आपका बहुत अच्छा मेल मिलाप होता है। और खासकर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन लोगों के साथ जो है आपका अच्छा सहयोग और संबंध होता है। और इस समय जो है धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ने लगती है और घर में पूजा पाठ वगैरह या कोई यज्ञ वगैरह होना, धार्मिक अनुष्ठान आपके घर में आप उस समय करवाते हैं और इन सभी चीज़ों से आपको लाभ और मन की शांति भी प्राप्त होती है। और वहीं पर अगर आपकी गुरु की स्थिति ही शुभ नहीं है तो उस समय आपको जो है सरकार से तो दंड मिलता ही मिलता है और अगर कोई कार्य सरकार की तरफ से पड़ा हुआ है तो उनमें झंझट आने की संभावनाएं बहुत अधिक हो जाती हैं। राज्य है, सरकार है, शासन है, प्रशासन है, इनसे संबंधित जितने भी लोग हैं इनके साथ आपका मनमुटाव होना जो है नॉर्मल बात हो जाएगी। खासकर ब्राह्मणों के साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं और बुजुर्ग लोग जो होते हैं, जो बड़ी उम्र के होते हैं, उनके साथ आपका जो है सामंजस्य अच्छा नहीं बैठेगा। वो बोलेंगे कुछ लेकिन आप उनकी बातों को समझने की कोशिश ही नहीं करेंगे। साधु संत ब्राह्मण इत्यादि लोगों का जो है आप तिरस्कार करना शुरू कर देंगे, उनकी बातों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं लॉस आएगा, नौकरी कर रहे हैं परेशानियाँ बढ़ जाएंगी तो आप नौकरी तक भी छोड़ देंगे। और अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करने भी लगते हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद आपको वो सफलता नहीं मिल पाती है जो आपको
जिस चीज़ के आप हकदार होते हैं। तो आपको ना तो पदवी आपकी राइज हो पाती है, ना सैलरी आपकी बढ़ पाती है, उल्टा आप जो है झंझटों में और फंसने लगते हैं। किसी प्रकार का अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी जो है धोखाधड़ी के चांसेस हो सकते हैं, उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जितने भी प्रकार के जो सुख होते हैं, जो लग्जरीज आइटम होती हैं, जो पारिवारिक जीवन को चलाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं आप उनको अर्जित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस सीमा तक आप सफल नहीं हो पाते हैं जो जितने सफलता आप चाहते हैं। हाँ, इस समय एक चीज़ ये जरूर है कि अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित होने के पश्चात अगर आपके यहाँ कोई संतान वगैरह नहीं है तो संतान की प्राप्ति जरूर हो सकती है, अगर वहाँ पर अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ रही हो तो। अब आ जाता है शनि। तो अगर शनि की महादशा चलती है मंगल के साथ, मंगल की महादशा में शनि की अंतर्दशा चलती है और शनि कुंडली में आपके शुभ है, तो उस समय जातक को चाहे कितनी भी बड़ी चुनौतियों का सामना क्यों ना करना पड़े, जोखिम भरे कार्यों को क्यों ना करना पड़े, वो बहुत ही आसानी से और चालाकी से और संयम से उन सभी कार्यों को पूरा कर लेता है। हाँ, चोट दुर्घटना इत्यादि का सामना जरूर उसको करना पड़ सकता है, खासकर जो है उस समय, क्योंकि शनि जो है जहर को भी बोला जाता है, जहर का भी कारक होता है। तो किसी न किसी जहर से संबंधित चीज़ों से आपको परहेज रखना चाहिए। कोई जहरीला जीव जंतु या कीड़ा मकोड़ा आपको काट सकता है तो शारीरिक कष्ट हो जाता है, चोट वगैरह लगती है तो उस समय अगर आपको कोई ऐसी मेडिसिन दी जाती है और मेडिसिन गलत हुई तो वही मेडिसिन आपके लिए पॉइजन का काम भी कर सकती है। शरीर में विष का प्रभाव होना किसी न किसी तरीके से, चाहे वो आप गलत मेडिसिन खा लें या फिर आपको कोई कीड़ा मकोड़ा ऐसा काट जाए जो विषीला जिसके अंदर विष अधिक मात्रा में हो, या सांप वगैरह इत्यादि का काट ले, तो इससे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और ख़ासकर अगर शनि से संबंधित कोई रोग आपको उत्पन्न हो जाए या मंगल से संबंधित कोई रोग उत्पन्न हो जाए इस परिस्थिति में, तो आपका ये रोग जो है शनि 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 यानी धीरे 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 ये रोग बढ़ता रहेगा और ये रोग बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे लोगों को जो है शनि अगर उनका शनि बहुत ही अधिक खराब हो तो ऐसे लोगों को पैरालिसिस तक भी हो जाता है और फिर पैरालिसिस की बीमारी ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाती है। नसों से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, खून में गड़बड़ियां होनी शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा कई लोगों को जो है खून का ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है क्योंकि उनके खून में हीमोग्लोबिन उतना नहीं बढ़ता है और हर महीने जो है उनको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो मंगल अगर शुभ स्थिति है लेकिन अगर शनि के साथ बैठा हुआ है और शनि शुभ नहीं है तो ये सब प्रॉब्लम आपको होने वाली है। आपका जो व्यक्तिगत जीवन है या फिर जो भी सार्वजनिक व्यक्तिगत मतलब जो पारिवारिक जीवन है और जो सार्वजनिक जीवन है, इन दोनों में जो है आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर स्थिति अच्छी हो तो ये सब चीज़ें जो हैं कम मात्रा में फल देने वाली होती है। लेकिन अगर शनि की कंडीशन ही आपकी कुंडली में अशुभ है, शुभ है तब आपको ऐसा फल मिलेगा, लेकिन अशुभ है तो उस समय जो है आपके ऊपर सोच सकते हैं कि काल का खंड मंडरा रहा है, यानी अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आए तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है। छोटी छोटी दूरियों पर यानी पग पग में आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक परेशानी खत्म होती है, दूसरी परेशानी पहले से ही तैयार होकर के बैठ जाती है। बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि लोगों को जेल तक की यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे लोग जो हैं अपने ही परिवारजनों के लोगों के द्वारा हमलों का शिकार हो जाते हैं, षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं और यहाँ वहाँ हमला होने की वजह से उनको शारीरिक कष्ट भी होता है। और जैसे मैंने कहा कि मृत्यु तुल्य कष्ट तो होता भी है और खासकर अगर बहुत अच्छी पूरी कंडीशन है तो मृत्यु लोक की भी प्राप्ति हो जाती है। चाहे शारीरिक रूप हो या मानसिक रूप हो, हमेशा आप अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं और साथ ही साथ जो आर्थिक समस्या है वो हमेशा आपके परिवार में आपके ऊपर हमेशा धन संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं और बहुत अधिक मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है। लोग और खासकर जो अपने परिवारजन के लोग हैं वही आपकी मदद नहीं करते। अब आ जाता है कि केतु की, अगर सॉरी मैंने बुध नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि के बाद आती है बुध की महादशा। जो बुध की महादशा आती है, बुध की महादशा में जो है अगर आपका बुध बहुत अच्छा है कुंडली में तो उस समय जो है आपको राज्य के सुख प्राप्त होने वाले हैं, प्रशासनिक सुख प्राप्त होने वाले हैं, आपकी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, आपकी बुद्धि जो है बहुत तेज होगी, आप हर प्रकार के डिसीजन को बहुत सोच समझ के और समझदारी से लेने वाले हैं। और खासकर अगर किसी आप ऐसे कार्य में जुड़े हुए हैं जो दिमाग लगाने वाले कार्य हैं, यानी आप अकाउंट का कोई कार्य करते हैं, अकाउंटेंट है या
फिर किसी प्रकार का कोई टीचर वगैरह हैं, अध्यापक वगैरह हैं, तो उस समय आप जो है दिमाग से जुड़ी हुई, बौद्धिक तक से जुड़ी हुई जो भी सेवाएं हैं उसमें अगर आप कार्य करते हैं तो उसमें अच्छे अवसर आपको प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी आपको लाभ और सम्मान मिलता रहता है। आपका जो व्यक्तिगत जीवन में अगर आपने व्यवसायिक है, व्यापार इत्यादि करते हैं तो व्यापार में आपकी दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की होती चली जाएगी। नए नए व्यापार आप करने शुरू करेंगे, एक व्यापार के साथ कोई नया दूसरा व्यापार करना शुरू कर सकती हैं। भाइयों के सहयोग के साथ साथ जो है आपके जो व्यवसायों में भी अन्य लोग मिल करके आपको सहयोग प्रदान करने लगती हैं। अगर मंगल बहुत अच्छा होता है तो मंगल अपने पूरे परिवार यानी जो भी उसका पूरा पूर्णवांग होता है उसको पालने तक की ताकत रखता है। अगर आप किसी संचार से जुड़ी हुई कार्यों से रत हैं या इंटरनेट से जुड़े हुए कोई सेवाएं, कंप्यूटर से संबंधित कोई सेवाएं करते हैं या पढ़ाने का कोई काम करते हैं, खासकर मैथ वगैरह पढ़ाने का अगर काम करती हैं तो यहाँ पर आपको श्रेष्ठ लाभ होने की गुंजाइश रहती है। आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी होती है, ऊर्जावान होती है, समझदारी से सारे काम करने वाले होते हैं और आपको हर क्षेत्र में सफलताएं ही प्राप्त होती हैं। वहीं पर अगर बुद्धि की स्थिति अगर आपकी सही नहीं है तो जोखिम भरे काम जब भी अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी प्रकार की आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आपके शरीर में एलर्जी हो सकती है, स्किन संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, खून संबंधित परेशानियां होंगी और कोई ना कोई मानसिक कष्ट आपके ऊपर बना रहेगा। साथ ही साथ आपके अंदर जो आत्मविश्वास होगा वो कम हो जाएगा। लोगों से जो है आप डरना शुरू करेंगे, क्योंकि जब आत्मबल नहीं है तो जो भी लोग बोलेंगे तो आपको एक अजीब तरह का भय लगने लगेगा। चाहे सरकार हो, चाहे आपके सगे संबंधी हो, चाहे आपके भाई वगैरह हो, उनके द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा। जमीन जायदाद का कोई बंटवारा होता है तो वो बंटवारे में आपको जो है उतना अच्छा फल नहीं मिल पाएगा, यानी उतना जो सामान में हिस्सा आना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं धोखाधड़ी होने की गुंजाइश वहाँ रहती है। अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार में हानि की जगह लाभ की जगह हानि अधिक होती है। चाहे अगर कई बार तो ऐसी कंडीशन आती है कि लोगों को अपना भूमि, भवन, मकान इत्यादि तक भी बेचने पड़ जाती हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की परीक्षा में बैठे हुए हैं या स्टूडेंट हैं तो आपकी परीक्षाएं उतनी अच्छी नहीं होगी। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और वहाँ पे अगर ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है और कहीं ना कहीं इसके कारण आपके मन में एक दिमाग में तनाव भरा स्थिति उत्पन्न होती रहती है और स्वयं के शरीर को ही हानि पहुँचती रहती है। अब आ जाता है कि वहीं पर मंगल की जो स्थिति है उसमें अगर केतु की अंतर्दशा चल रही है तब क्या फल मिलेगा। अगर शुभ स्थिति है तो जातक को अचानक भूमि, भवन या जो भी अन्य संपत्ति है उसके लाभ मिलने लगते हैं। भूमि से संबंधित जो भी वस्तुएं निकलती हैं उन वस्तुओं से संबंधित अगर वो कार्य करता है तो उसमें बहुत अधिक अप्रत्याशित रूप से उसको लाभ प्राप्त होने लगता है। अगर वो सरकार है, प्रशासन है, शासन है, इस प्रकार के लोगों से जुड़ा हुआ है तो उनके साथ भी उसको आशीर्वाद मिलता है। साथ में सरकार के द्वारा उसको सम्मानित तक भी किया जा सकता है। नौकरी अगर वो कर रहा है तो नौकरी में बहुत जल्दी उसको जो है अच्छी पोजीशन मिल जाती है और तरक्की मिलती रहती है। उसके ऊपर नई नई जिम्मेदारियों का बोझ पड़ता रहता है, लेकिन वहाँ से कहीं ना कहीं उसको लाभ ही मिलता है। जिसमें लाभ होता है, सुख साधन वगैरह ये सब उसको प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ जो है उसकी पर्सनैलिटी राइज होती है, वो चमकने लगता है, लोग उसको जानने लगते हैं, उसको ख्याति प्राप्त होती है। और भाइयों के साथ अगर उनके कोई बुरे संबंध हुए हैं और झगड़ा वगैरह मनमुटाव था तो धीरे धीरे वो सब जो है खत्म होकर के फिर से उनके संबंध मधुर हो जाते हैं। और वहीं पर अगर केतु की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको चोट वगैरह लगने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, बल्कि यहाँ तक भी देखा गया है कि शरीर के अंग भंग भी हो जाती हैं अगर आपकी कुंडली में केतु की स्थिति ठीक नहीं है। और केतु और मंगल अगर दोनों साथ में बैठे हैं तो अंगारक योग बनता है तो और अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके पैरों में, आपके मुख में कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई विकृति आ जाती है, कुछ परेशानी हो जाती है, आपको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपके ऊपर अनायास से आक्रमण कर सकते हैं, अचानक आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटने लगता है। और कई बार तो यहाँ तक भी देखा गया है क्योंकि जो केतु होता है वो इंटरनल इंजरी देने का कारक होता है। तो आपका कोई सर्जरी वगैरह हो रही हो इस समय में
तो वो सर्जरी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं होगी। और खास ही खास अगर आप ज़मीन जायदाद भूमि संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे हानि प्राप्त होने वाली है। आपके अंदर जो भी आत्मबल है वो उतना नहीं स्ट्रांग रहेगा, कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा। और शरीर में ऐसे समय में खास कर जो है आपको खून से संबंधित, स्किन से संबंधित और बेसिकली अगर देखेंगे तो बोन मैरो से संबंधित आपको प्रॉब्लम आगे चल के हो जाती है। तो ये है केतु की बुरी स्थिति। अब आ जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल की दशा के साथ शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और शुक्र अगर आपकी कुंडली में बहुत शुभ जगह पर बैठा है या शुभ स्थिति में है तो जातक को उस समय सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, धन, लाभ ये तो प्राप्त होंगे ही होंगे। नया आवास, नया घर, नए वाहन और अन्य प्रकार के उच्च कोटि का वाहन जिसको आप कह सकते हैं लग्जरीज गाड़ी और अच्छे प्रकार के भौतिक सुख साधन उसको इस समय में प्राप्त होने शुरू करते हैं। ये सबको जोड़ने लगता है, बनाने लगता है। अगर किसी प्रकार की वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके इस प्रकार का वो अगर व्यापार करता है तो उससे भी उसको बहुत अधिक लाभ होने लगता है। ऐसे लोगों को जो है खासकर जब उनका ये शुक्र और मंगल की स्थिति अगर शुभ चल रही होती है तो ऐसे शुक्र जो है काम वासना को अधिक प्रज्वलित करता है। तो उस समय उनके मन में यौन के प्रति जो है उनके वासना के प्रति उनकी ललक बहुत अधिक बढ़ने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का जो सहयोग इनका बहुत अच्छा रहता है और उन सब चीज़ों की भी अच्छे से इनको प्राप्ति होती रहती है। इस समय हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर पहले से कोई खराब था तो मधुर होना भी शुरू हो जाता है। अगर आप कहीं पे कोई नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी आपको जो है प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती रहती है, आपकी पदवी बढ़ती रहती है, सैलरी राइज होती रहती है। अगर आप अपना कोई कार्य वगैरह कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलती है। और ये समय में खास कर जो है महिलाओं के द्वारा आपको बहुत अधिक सहयोग दिया जाता है। महिलाओं से और इस पुरुषों से भी अगर कोई मित्रता होती है तो ये लोग अच्छे लोग होते हैं और इनके द्वारा जो है आप स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी चढ़ते ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको जो है उच्च पदवी की प्राप्ति होती ही होती है। और इनका अगर सहयोग आपको मिलता रहता है तो इनके द्वारा आपको चाहे धन हो, मान सम्मान हो, ख्याति हो, प्रतिष्ठा हो, ये सब बढ़ती ही रहती है। लेकिन इसी के ऑपोजिट अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ नहीं है तो आपको जो है खासकर यौन दुर्लभता का शिकार होना पड़ता है। गलत तरीके से अगर आप यौन सुख की प्राप्ति करते हैं तो आपकी जो प्राइवेट पार्ट है वहाँ पे किसी न किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, परेशानियाँ मुश्किलें आनी शुरू हो जाती हैं, यौन रोग आपको सताने लगते हैं। जीवन साथी के साथ जो है आपका अच्छा सहयोग नहीं रहता है और खासकर महिलाओं के द्वारा आपको अपमानित भी होना पड़ता है। घर परिवार से एक तरह से आपकी दूरी बननी शुरू हो जाती है, भौतिक सुखों में कमी हो जाती है और शरीर के सुख की प्राप्ति के लिए आप गलत तरीके से यौन सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण आपको जो है बाद में अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको मानसिक अशांति हो जाती है और अज्ञात भय आपके मन में रहता है अगर आपने कोई गलत कार्य किया हुआ है। और अगर आप किसी प्रकार की कोई यात्राएं भी करते हैं तो उन यात्राओं में लाभ कम, हानि अधिक होती है। यात्राएं आपकी कष्टप्रद ज़्यादा रहने वाली होती हैं। अगर वहीं पर मंगल के साथ सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो तो सूर्य में अब की स्थिति अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो उस समय आपके मन में एक बहुत अधिक उत्साह रहेगा, आत्मबल होगा, आपके शरीर में ही एक अलग तरह की चमक होगी। सरकारी काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छा फायदा होगा, पिता से आपको अच्छा सुख मिलने लगेगा, पिता से आपको संपत्ति भी प्राप्त होती है। साहस और पराक्रम वाले आप कार्य करने लगते हैं तो इससे जो है आपका मनोबल और बढ़ने लगता है और आप तरह तरह के जैसे अभियान होते हैं या कोई प्रतियोगिता वगैरह में हो, खासकर खेलों से संबंधित अगर आप कोई प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें जीत के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं और वहाँ पर जो है आपको जो है सरकार के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। सरकार से संबंधित अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी तरक्की होने वाली होती है, उच्च अधिकारी बन जाते हैं आप। अगर आप अपना व्यवसाय कर रहे हैं तो सरकार से संबंधित कोई टेंडर वगैरह अगर आपको चाहिए है तो या किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए हो तो वो भी बहुत आराम से मिल जाती है। आप नए नए उद्योग स्थापित करने लगते हैं और आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो धीरे धीरे करके जो है पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर उसी प्रकार सूर्य की स्थिति अगर शुभ नहीं है तो मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आने पर जो है आपकी जब महत्वाकांक्षाएं इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आपके मन में क्रोध की मात्रा बहुत अधिक होगी। तब आप जो है दुस्साहस गलत कार्यों गलत तरीके से
उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अनैतिक रूप से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिसका बाद में खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। तो सरकारी दंड के आप जो है कहीं ना कहीं आपको सरकार के द्वारा दंड भी दिया जाता है, दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है, चोट वगैरह लगने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और खासकर जैसे मैंने कहा कि अंग भंग भी हो जाती है, नौकरी में जो है आप की तरक्की नहीं हो पाती है, धीरे धीरे जो है आप सोचते हो कि अब मेरा पोजीशन राइज होगा, लेकिन वहाँ पे मुसीबतों का सामना कह सकते हैं आप, या जो भी आपके ऑफिस के स्टाफ है, सहयोगी हैं, उनके साथ आपकी उतनी अच्छी नहीं बनती है, और जो भी आपके बॉस हैं या बड़े अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके कोप का या गुस्से का भागीदार जो है भागी आपको बनना ही पड़ता है। इसी प्रकार का अगर हम व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय जो है यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि आपको अपना व्यवसाय बंद भी करना पड़ जाए, क्योंकि कुछ कार्य इस प्रकार के किए हुए होते हैं जिसके कारण आपको दंड भुगतना पड़ता है। बड़े भाई के साथ जो है आपको उतनी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी आपको कई बार इस तरह के मौके मिलेंगे कि मजबूरी में आपको अपने बड़े भाई की सेवा तक करनी पड़ सकती है, क्योंकि उस समय आपके पास कोई और चारा नहीं रहता है। संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो संपत्ति में उतना अच्छा शेयर आपको नहीं मिल पाता है। अगर पिता के द्वारा भी अगर संपत्ति पहले तो प्राप्त होती नहीं है, लेकिन अगर प्राप्त होती भी है तो आगे चल के वो संपत्ति बिक तक भी जाती है। भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, इससे संबंधित कोई भी अगर आप कार्य करने की सोचते हैं तो आपको नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। अब आ जाता है कि मंगल की महादशा में चंद्रमा की जब अंतरदशा चलती है तो उसका क्या फल होता है। चंद्रमा कुंडली में अगर शुभ स्थिति में बैठा है तो जातक को जितनी भी स्त्रियां हैं, माँ, बहन, बेटी, सहेलियां, पड़ोसी जो भी हैं, और उनसे बहुत अधिक उसको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर पुरुष वर्ग है तो पुरुष वर्ग का भी उनको लाभ प्राप्त होता है, लेकिन स्त्री पुरुषों के बजाय स्त्रियों से आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। वही आपकी प्रगति का कारक बनेगी, आपकी सहयोगी होंगी और आपके लिए आगे के द्वार वो खोलने वाली होंगी। स्त्री और पुरुष के बीच में कहीं ना कहीं आप ना एक अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने वाले होते हैं, आपकी विशिष्ट पहचान बन जाती है। आपके अंदर एक सुंदरता के प्रति आपके मन में एक आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। इवन आप अपने शरीर में ही सुंदरता को महसूस करने लगते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बन ठन के रहने लगते हैं। अगर आप कोई सरकारी नौकरी इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होने लगता है, और लाभ ऐसे छोटा मोटा नहीं, अच्छा अपेक्षित जो आपने सोचा नहीं था उससे भी अच्छा लाभ आपको प्राप्त होने लगते हैं। संसारिक सुख जितने भी होते हैं, भोग विलास से संबंधित, इनके प्रति जरूर आपके मन में आसक्ति होने लगती है, ज़्यादा इनकी लालसा बढ़ जाती है। और इस समय खासकर जैसे मैंने कहा कि मंगल यौन शक्ति का भी कारक है, तो यौन शक्ति के प्रति आपकी भावना, काम वासना की भावना बहुत अधिक प्रदीप्त हो जाती है, बलवान हो जाती है, और उस समय आप अगर कोई गलत कार्य उठाते हैं तो बाद में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर एक नारी सदा, अगर आप विवाहित हैं तो एक नारी सदा ब्रह्मचारी वाला फार्मूला अपनाएंगे तो आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छे तरीके से चलता है, और साथ ही साथ आप अपने परिवार में समय दे करके आनंद उत्साह भरा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और अब आपको जो है कहीं ना कहीं हर तरीके से वो हर चीज़ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है जिस चीज़ की अभी तक आपके जीवन में कमी थी। अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो सबसे पहले तो आपको मानसिक चिंता बहुत अधिक हो जाएगी, टेंशन बहुत अधिक होनी शुरू हो जाएगी। स्त्रियां वर्ग के जितने भी लोग, चाहे आपकी माँ हो, मौसी हो, बहनें हो, सखियाँ हो, इन सब से जो है आपको धोखा मिलेगा, इनसे परेशानी होगी, इनसे अनबन होगी, इनसे झगड़े वगैरह इत्यादि होने शुरू हो जाएंगे। और जो पुरुष होंगे उनके साथ भी उसी तरह का ही व्यवहार आपके साथ होने लगेगा, और इनके प्रति जो है फिर आपके मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण जो है आप फिर जो है गलत कार्यों पर चलने लग पड़ते हैं। और ख़ासकर जो है महिलाओं के साथ अगर आप किसी प्रकार का कोई अनैतिक कार्य करते हैं, कोई दुर्व्यवहार करते हैं, अपनी वासना की पूर्ति करने के लिए अगर आपने कुछ गलत कार्य किया तो आप अपने कर्तव्यों से भटकते तो हैं ही हैं, साथ में आपको सरकार के द्वारा बहुत दंड भी प्राप्त होता है। आपकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा तो डाउन हो ही जाती है, साथ में आपको बहुत ज़्यादा चिंता, मानसिक चिंता बहुत अधिक हो जाती है, और आपका दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है।
और स्त्री और पुरुषों के साथ में आपके मन मुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। झगड़े चाहे वो छोटे मोटे हों या बड़े हों, लेकिन धीरे धीरे करके आपके गुस्से के कारण वो जो है झगड़े उग्र स्वभाव ले लेते हैं, तो मारपीट तक की भी नौबत आ जाती है। घरेलू वातावरण जो भी होता है वो एकदम असमंजस्य जैसा बन जाता है, कलहपूर्वक बन जाता है। आपके परिवार में चाहे आपकी वाइफ हो, आपकी मम्मी हो या आपके बच्चे ही क्यों ना हो, उनके साथ आपकी हमेशा अनबन टकरार होने लगती है, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, अशांति का माहौल होता है। और धीरे धीरे अगर आपकी दोस्ती अच्छे लोगों के साथ नहीं हुई तो आप गलत दुर्व्यसनों के शिकार हो जाती हैं। जैसे जो लोग ड्रग्स पीते हैं, अल्कोहल वगैरह, चरस गांजा, ये सब पीने की तरफ अगर आप अग्रसर हो जाती हैं तो आगे चल के जो है आपका शरीर में इससे संबंधित और अधिक परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। और कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में जब मन मुटाव होता है तो यौन संबंधित प्रॉब्लम भी आगे चल के आपके पारिवारिक जीवन में बढ़ने लगती है। तो ये थे अभी तक चंद्रमा मंगल की महादशा के अंदर सभी नवग्रहों की अंतरदशा का शुभ या अशुभ फल जो होता है वो मैंने आपको बताया है। हाँ, मैं यहाँ पर जो है बुध का लिखना भूल गई थी, लेकिन बुध का भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।